फ्रेंड्स, चलिए तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। मतलब जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं वो हमारी जो हैबिट होती है उस हैबिट के अकॉर्डिंग हैबिचुअली हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर उसके बॉक्सेज बन जाते हैं। एक ऐसी चीजें बन जाती हैं कि हम अपने आप उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं और हमारे दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं और जीवन में वही एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक हैं, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। तो क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? अगर हैं, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है, क्रिएटिव है और दैवी स्रोत के साथ एक रूप है। जो हमारी डिवाइन पावर है, उसके साथ अलाइन है हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है। यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। आप अपने कॉन्शियस माइंड को जो भी आदेश देंगे वो उसको पूरी खुशी से करेगा, पूरे विश्वास के साथ करेगा, क्योंकि उसको क्या मिला है? एक कमांड मिली है। राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है सुझाव की जबरदस्त शक्ति, यानी कि जो हम अपने माइंड को सजेशंस देते हैं उसके बारे में। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है उनसे आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। द्वारपाल जो एक चौकीदार होता है, या हम कह सकते हैं जो बाहर एक गार्ड खड़ा करते हैं, उसकी तरह जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसकी तरह से काम करता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों से आपके आप चेतन मन की रक्षा करना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप जो भी बोलोगे वो उस चीज को क्या करेगा? संवेदनशील हो जाएगा। मीन्स उसको बड़ी ही सीरियस होकर के उसको वो मान लेगा कि जो इसने बोला है वो तो मुझे काम करना ही है, जो हुक्म मेरे आका वाली बात है। तो यहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड क्या काम करता है? द्वारपाल की तरह खड़ा रहता है कि किस चीज को अंदर जाना है, भेजना है, कौन काम का है और कौन काम का नहीं है। तो वो कॉन्शियसली आपने क्या काम करना है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड तक जो चीज हमारे काम की है सिर्फ उसी को पहुंचानी है। जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, वो कंपैरिजन करना भी नहीं जानता है और ना ही वो किसी को आर्ग्यू करना जानता है और कुछ भी मना करना नहीं जानता है। तो यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता और खुद कुछ नहीं सोच सकता। ये सभी काम चेतन मन के हैं, हमारा कॉन्शियस मन करता है इन सब कामों को। सबकॉन्शियस माइंड तो बस जो कॉन्शियस माइंड है उसके द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। जो इंप्रेशन इस पर डलते हैं सिर्फ उनका ही ये उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, उन्हीं का वो क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है कामों को। यह कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता। इसे तो जो दिया जाता है यह उसे ले लेता है। इसको ये करना नहीं आता कि मुझे ये चीज मुझे नेगेटिव दी है या ये पॉजिटिव, उसे नहीं पता आपने क्या दिया है। आप जो काम दोगे वो काम कर देगा। सजेशंस जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। जो भी सुझाव दिए जाते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है। इमेजिन करें आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है और आप एक भयभीत सहयात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही, आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि ये जहाज हिल रहा है इससे आपको उल्टी हो सकती है। अब जो वो आपके साथ में यात्रा कर रहे हैं वो क्या होगा? वो डर जाएगा इंसान। ठीक है, वो डर जाएगा और वो देखिए क्या करता है।
तो उसने उसने तो अपना काम कर दिया, बोल दिया कि भाई तुम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जहाज जो हिल रहा है और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इससे उल्टी आ सकती है, तो उसको दिक्कत हो जाती है। तो वो बंदा उसको बोल रहा है कि मैं क्या आपको आपके केबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। अभी सिर्फ उसने सजेशन दिया है उसको। आपने मछली के बारे में जो सुझाव अभी अभी दिया है वह उसके खुद के डर और आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर टैक्स से नीचे अपने कैबिन में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने सही मान लिया था, सच हो जाता है। राइट। अब उसी सजेशन पर भिन्न प्रतिक्रिया, डिफरेंट रिएक्शन देखिए। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब हर इंसान एक ही तरह से रिएक्ट नहीं करेगा हर एक सजेशन के ऊपर। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन की जो कंडीशनिंग है वो अलग अलग होती है। उनके सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान लें जो आपके साथ में यात्रा कर रहे थे, आपके सहयात्री, उनके बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं होने वाली है? अब आपने क्या किया? उनको भी डराने की कोशिश की। ठीक है। तो अब जिन्हें डराया है वो क्या कह रहे हैं? यह जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने को कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी भी मितली नहीं हो सकती है। इस कारण उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सजेशन किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम है। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणित होता है। मतलब सजेशन क्या है? सजेशन सिर्फ एक किसी के मानसिक, किसी के माइंड में डालने वाली चीज है। अब उसके बिलीफ कैसे है, उसने क्या सोच के रखा हुआ है, किस तरह से उस सुझाव को रिएक्ट करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। याद रहे, कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। जब तक कॉन्शियसली आप किसी विचार को या सजेशन को अपने अंदर नहीं लेंगे, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपका अवचेतन मन कुछ नहीं करेगा। उसके ऊपर जब तक आप छाप नहीं छोड़ेंगे वो कुछ भी नहीं करेगा। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। हमारा कॉन्शियस माइंड ही है ये, जो ये काम कर सकता है कि वो मना कर देगा, नहीं ये चीज गलत है, मुझे ये स्वीकार नहीं करनी है। राइट। जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मतली का कोई डर नहीं था, उसे पूरा भरोसा था कि वह इससे सुरक्षित है, इसलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपके सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई। हम सबके अपने अंदरूनी डर, मान्यताएं, राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने कोरोना काल में देखा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे वो बहुत ज्यादा उससे उनको उन्होंने सफर किया। और जिन्होंने अपने विल पावर को बचा करके रखा था, कॉन्शियसली ये सोच के रखा कि नहीं हम प्राणायाम कर लेंगे, हम इसको हम बच के रहेंगे ऐसे, या जिनमें एक विल पावर थी, काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तरह से अपने आप को बचा के रखा। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सही होने के बाद घर आ गए, फिर भी वो लोग बच नहीं पाए। तो ये सब क्या है? वो जो कॉन्शियसनेस जो हमारी होती है, हम उसमें क्या डाल रहे हैं, डर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, डिपेंड करता है इस पर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से क्या आप ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। उसने अपना हाथ कैसे गंवाया? तो इसमें बताते हैं, ये कई सालों से मैं कैक्सटन हॉल में लंदन ट्रुथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ, जिसे मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था।
इसकी निदेशक डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को रियोमेटेड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोरायसिस था। कई जगह इलाज हुआ लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। बार बार वो यही बात बोलते थे। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो गया था। आप देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आपके अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करे, वरदान दे, ऊपर उठाए और प्रेरित करे। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। यह तो आपके आदेश का शब्द सह पालन करता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो हम शब्द यूज कर रहे हैं बोलने के लिए, उनको आपने क्या करना है, बहुत ही समझदारी से यूज करना है। ठीक है। आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया? आत्म सुझाव यानी कि सेल्फ सजेशन का मतलब है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। एक लेडी थी जो बहुत ही अच्छा गाया करती थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी लेकिन आशंकित भी थी। पहले भी 3 बार उसने निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था लेकिन बुरी तरह असफल हो गई थी। सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाई। कारण असफल होने का डर था। क्या था? उनके मन में फियर था कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। उसकी अच्छी आवाज थी लेकिन वह खुद से कहती रहती थी कि जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। अब देखिए, काम करने से पहले ही उनके मन में क्या क्या फियर आ रहे हैं, सारे नेगेटिव बातें आ रही है। उसके अवचेतन मन के इन नकारात्मक आत्म सुझावों को आग्रह मान लिया। अब क्या किया? जो सबकॉन्शियस माइंड था उसने सारी नेगेटिव बातों को, सारे नेगेटिव सजेशंस को ये मान लिया कि वो उसको आगे दे रही है, कमांड कर रही है कि ऐसे ऐसे होगा। यह उन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। क्या करा उसने? उन सब चीजों को सिचुएशन में चेंज कर दिया एक्सपीरियंस करने के लिए। कारण अनचाहा आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन तो जो वो खुद को दे रही थी, उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। यह युवा गायिका आखिरकार अपने नकारात्मक आत्म सुझावों से उबरने में सफल हुई। कैसे? उसने सकारात्मक आत्म सुझावों के माध्यम से उनका विरोध करके यह काम किया। वही वाली बात कि हम नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकते हैं, उनके ऊपर सकारात्मक विचारों को डाल करके। फिर क्या होगा? माइंड उस बात को मानने लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड, कि वो वाला कमांड अब खत्म हो गया है, दूसरी वाली बात, दूसरी वाली आदेश मुझको दिया जा रहा है, तो वो चीज मानने लग जाएगा। हर दिन 3 बार वह एक शांत कमरे में अकेली जाती थी। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी, अपने शरीर को ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लेती थी। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। जब आपका जो ये फिजिकल बॉडी है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जब ये इनएक्टिव हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, इसलिए बोलते हैं बिल्कुल शांत हो जाओ, दिमाग भी शांत करो, मतलब कि कॉन्शियस माइंड को हम शांत करते हैं। तब क्या होता है? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और हमारा माइंड जो भी हम उसको सुझाव दे देते हैं उसको वो अच्छे से लेना शुरू कर देता है, ग्रहणशील बन जाता है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित, आत्मविश्वासी हूँ।
हर बार वह इस कथन को धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। वह दिन में 3 बार यह काम करती थी और 1 बार रात को सोने से ठीक पहले। दिन में 3 बार और रात को 1 बार ठीक सोने से पहले। 1 सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे भूमिका मिल गई। राइट? तो फ्रेंड्स, ये थे आज कुछ हमारे एग्जाम्पल्स। अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उनको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। राइट? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा और आप इतना ज्यादा मुझको झेल नहीं पाओगे। आई थिंक सो। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम सुनते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मुझे इतने पेशेंस से सुनते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इस चैनल से अच्छी नॉलेज मिलती है और लगता है कि हाँ, आपके काम की बहुत सारी बातें हैं, तो इन नॉलेज को या इन बातों को अपने जो आपके करीबी दोस्त हैं या जिनका आप भला चाहते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों का भला चाहते हैं तब आपका भला अपने आप होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, उन सभी के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपके सामने अच्छी अच्छी इस तरह की बातें, इस तरह की सुझाव, बुक्स लेकर आती रहूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू।